नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरे YouTube चैनल समाचार और हम में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है जो आपसी चर्चा में मैंने लिया है वो है दिखावटी देश प्रेमी और झूठे उनके आचरण। दिखावटी आचरण। जब भी हम थिएटरों में जाते हैं, कुछ लोगों को देश प्रेम की, देशभक्ति की ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोलते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि उनसे बड़ा देशभक्त कलाकार तो इस दुनिया में है ही नहीं। एक तरफ तो बॉलीवुड वाले हैं, एक तरफ साउथ वाले हैं। पुनीत राजकुमार जैसे लोग, रजनीकांत जी जैसे लोग और बाकी जैसे लोग जो आसमान बराबर भी ऊंचे हो जाए, धन संपदा, ऐश्वर्य, हर चीज़ प्राप्त कर लें, कितना भी धन संपदा अर्जित कर लें, कितना भी रुपया कमा लें, कितनी भी बड़ी कामयाबी हो जाए, लेकिन वो अपने लोगों को भूलते नहीं हैं, अपने माटी को नहीं भूलते। वो जैसे हैं उसी रूप में जो है दिखाई भी देते हैं, उनका आचरण भी वैसे होता है। और एक हमारे यहाँ पे नचनिया गैंग जैसे लोग हैं, जितना भी पाएँ कम है, उनका पेट भरता ही नहीं है। और जब आएंगे तो क्या कहेंगे मालूम है? माई से बोल के आया हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ, फलाने जगह से आया हूँ, करतारपुर से आया हूँ, लस्सी दी शो वगैरह वगैरह करेंगे और ऐसे लगेगा जैसे हमारी माटी से उठ के बस हमारे कलेजे में ही घुस जाएंगे। हमारे अपने गांव के लोग हैं और हमारे अपने बीच के लोग हैं। जरा सा कामयाबी पाते ही क्या होता है? टपर टपर अंग्रेजी आती है, कपड़े अंग्रेजी, सब कुछ अंग्रेजी। उदाहरण के लिए सनी देओल साहब को ही ले लीजिए। कितने बड़े राष्ट्रभक्त, कितने बड़े देश प्रेमी। सरकार कहते कहते मर जाती है। यही बड़े बड़े कलाकार हमको सिखाते हैं कि रुपये 2 रुपये की चीज़ जो चाइना का जो है दिया मत लीजिए, आर्टिफिशियल लाइट मत लीजिए, डेकोरेटिव लाइट मत लीजिए, स्वदेशी उपयोग कीजिए, स्वदेश का चीज़ लीजिए, यहाँ के कारीगरों की मदद हो जाएगी, देश के गरीबी में कुछ योगदान हो जाएगा, गरीबों के भी त्यौहार में 4 पैसे की मदद हो जाएगी। और ख़ुद कैसी हरकत करते हैं? बात करेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद की और पता करो तो एक भी गाड़ी इनके पास हिंदुस्तानी नहीं है, सारी गाड़ी विदेशी। कामयाबी पाते ही देश की चीज़ इनको मट्टी लगने लगती है, हल्की लगने लगती है। मुंबई की सड़कों पर ये 350 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ना रहता है इनको, इसीलिए पोर्श, लैंड रोवर, पता नहीं कौन कौन सा इत्यादि इत्यादि जो है गाड़ियों के नीचे इनको टाटा की, महिंद्रा की गाड़ियाँ पसंद ही नहीं आती और बनते देशभक्त हैं। इन जैसे गधों को पता ही नहीं है कि जिनको वो बहुत स्पेशल, बहुत इम्पोर्टेड गाड़ियाँ समझ के लेते हैं, उनकी असलियत क्या है। 1000, 2000, 3000, लाख, 2 लाख रुपया किसी को चैरिटी देंगे, ऐसा ढिढोरा पीटेंगे 2 दिन तक जो है अखबारों में इनका नाम आता है। हर इम्पोर्टेड गाड़ी पर 70% का कस्टम ड्यूटी लगता है, 28% का जीएसटी लगता है, 5% का सेस लगता है। ऐसे करते करते लगभग 130 से 160% का जो है अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ की गाड़ी जो है इनको मुंबई पे सड़कों पर चलने लायक या अपने गांव देहात में चलने लायक नहीं लगती है। जर्मनी से आती हैं, यूएसए से आती हैं, वही गाड़ियाँ जो है इनको पसंद आती हैं और वही गाड़ियाँ इनके हिसाब की रहती हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे 1-1 रुपये का टिकट खरीद के जो इनको अरबपति बनाया रहता है, उनको थोड़ी प्रभावित करना है, उनके बीच में इनको थोड़ी रहना है। इनको तो उनके बीच में रहना है कि हमसे कमाना है, दिखाना कहीं और है, अंग्रेजी बोल के टिपिर टिपिर, और अंग्रेजी विदेशी गाड़ियों में घूमकर। और वो विदेशी गाड़ियों की हकीकत क्या है पता है? अभी 4 सितंबर 2022 को साइरस मिस्त्री, टाटा सन्स के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मर्सिडीज बेंज में सवार थे। जब मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे उनकी मर्सिडीज बेंज
जहांगीर पंडोले की औरत अनहता पंडोले चला रही थी, जिसमें साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले तुरंत जगह पे ख़त्म हो गई। मर्सिडीज बेंज थी। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत मर्सिडीज जीएलई चला रहे थे। ये वार्निंग लाइट फीचर, टायर प्रेशर फीचर, एंटी लॉक फीचर, चाइल्ड असिस्टेंट फीचर, एयर बैग फीचर, सारे फीचर थे। लेकिन अपने आप को जलने से, अपने आप को बेमौत जो है अधमरा बनाने से बच नहीं पाए। ऋषभ पंत की तो वो दशा थी कि वो बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। विदेशी गाड़ी में सवार था। जिन देशों की गाड़ियां लेकर आप यहाँ पे गरीबों के मसीहा बनते घूमते हो, गरीबों के आगे अंधों में काना राजा बन के घूमते हो, यहाँ अपनी अमीरी का ढोंग दिखाते हो। पैसा देसी चाहिए, चवन्नी अठन्नी हमारा चाहिए, खर्चा विदेशों पर करना है, और नारा देते हो स्वदेश का, नारा देते हो देशभक्ति का। जिन कारों को आप जिन देशों से मंगाते हो ना, उन देशों की हकीकत ये है कि 20 लाख, अगर टॉप के 5 कंट्री कार एक्सीडेंट्स में अगर आप देखोगे तो अमेरिका 20,50,000 19,50,000 केसेस में नंबर 1 पे है। जर्मनी 3 लाख केसेस पे दूसरे नंबर पे है कार एक्सीडेंट्स में। टर्की 1,74,000 केसेस पे तीसरे नंबर पे है। इटली 1,72,000 केसेस पे चौथे नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, 1,23,000 केसेस पे 5वें नंबर पे है। नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन यूरोपियन कंट्रियों को छोड़ दिया जाए, जिनमें 1 लाख के सामने 4 ही एक्सीडेंट्स औसतन होते हैं। हिंदुस्तान का औसत 16.6 है हर 1 लाख आदमियों के पीछे जो एक्सीडेंट होता है। लेकिन इन अकल के अंधों को बात देशभक्ति की करेंगे, चाइना के 2 रुपया दिया ना खरीद के स्वदेशी दिया खरीदने का होशियारी करेंगे। जब आएंगे तो देहाती बोलेंगे, गांव की भाषा बोलेंगे। जरा सा पैसा, जरा सा कामयाबी पाते ही अंग्रेजी के अलावा हिंदी का बोल उनके मुंह से निकलता नहीं है। और हिंदुस्तानी और समाज में आम जनजीवन जहाँ पे रहेगा, सर में बाल नहीं है। साउथ इंडियन के लोग उसी रूप में अपने लोगों के सामने जाते हैं, कोई आडंबर नहीं। और ये 1 किलोमीटर दूर रहेंगे, समुद्र तट के किनारे जंगल में, आम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। अंग्रेजी कपड़े से नीचे नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी दारू से नीचे नहीं दारू पिएंगे, अंग्रेजी गाड़ियों से नीचे नहीं गाड़ी घूमेंगे। ये देशभक्त हैं। इनसे अच्छा तो गली मोहल्ले में अठन्नी चवन्नी पे नाचने गाने वाले मदारी होते हैं, जो कम से कम सही में मजबूर होते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। धिक्कार है ऐसे ढोंगियों पर।